हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील एग्ज़ाम 100 चैनल से आप सभी के लिए अध्याय 8 त्रिकोणमितीय का क्वेश्चंस एग्जाम्पल लेके आए हैं। एग्जाम्पल्स भी उतने इम्पोर्टेंट्स हैं जितने प्रश्नावली के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है वो आपको पूरे 13 नंबर की आती है। त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर से आपको 18 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से कंफर्म आता ही आता है, 100% श्योर कि इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आता ही है आता। तो आपको दे रखा है क्या, 10a 10a इक्वल टू 4/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको एक अनुपात दे रखा है, अन्य सभी अनुपात ज्ञात करिए। अन्य 5 अनुपात होते हैं, उनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में क्या चलता है, समकोण त्रिभुज चलता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय आता है। आप क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसके एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है। अगर आप ये लिए हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी लंब होती है, थीटा के सामने वाली। लेकिन यहाँ पे 10a के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इसके सामने एंगल यहाँ पे बन रहा है। या तो फिर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यहीं से एक्सचेंज ऐसे कर सकते हैं। आप इसको ले लीजिए ए बी सी, इसको ले लीजिए सी। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कंडीशंस याद रखें, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उसके साइड में, उसके पॉइंट पे ही क्या बनेगा, एंगल बनेगा, थीटा का एंगल बनेगा। और ये क्या होता है, आपका आधार होता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या दिया है, आपको दिया है हल करके लिखिएगा, दिया है 10a इक्वल टू 4/3, 10a इक्वल टू 4/3। तो 10 के रिस्पेक्ट में आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये शॉर्ट मेथड है सारे त्रिकोणमितीय के रूप जानने के लिए। ये साइन और ये कॉस और ये टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। और ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको टेन थीटा की वैल्यू दी है, किसका दिया है, टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब दिया है, तो आपको क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होगा आपको लंब बटे क्या होगा, आधार। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आपको लंब की वैल्यू दे रखी है और आधार की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये लंब की वैल्यू 4 और आधार की वैल्यू कितना है, आपको 3। ये वैल्यू आपको दिया है। तब आप क्या करेंगे, इसकी कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। हम एक चीज़ और बताया था, ट्रिपलेट चलता है क्वेश्चन में, तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट वैल्यू से फाइंड की जा सकती है। अगर नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बी पे क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये जानिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, क्या होगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसके बेस का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का वर्ग आपको नहीं दिया है,
आप कड़ का वर्ग मत लिखिए। लंब का वर्ग दे रखा है, लंब की वैल्यू दे रखी है 4, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको कड़ क्या दे रखा है, AC, AC का वर्ग, और लंब आपको BC, BC का वर्ग और प्लस AB, AB का वर्ग। क्योंकि गिवन दैट्स दिया है आपको A BC इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 4 और AB इक्वल टू 3, ठीक है, ये दिया है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25, ऐड करेंगे कितना आएगा, 25, 25, कितना आएगा, 25। अब क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर है तो इस पर जाएगा तो रूट लगाएगा। AC इक्वल टू रूट में 25, तो AC इक्वल टू एक 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 25 होता है 5 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का 5 होगा। तो कितना आएगा, AC की वैल्यू 5, AC की वैल्यू कितनी आ गई है आपको, 5। तब आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात, क्या पूछा गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोणों के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करना है। तो कोणों के सभी अन्य अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम अन्य अनुपात। आपको 10 तो दे रखा है, अब आपको चाहिए साइन का वैल्यू, यहाँ पे लिख लीजिएगा त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात, त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात, त्रिकोणमितीय अन्य सभी अनुपात, ठीक है। ये अन्य सभी अनुपात, तो आपको क्या होना चाहिए, साइन थीटा, साइन थीटा ए की रिस्पेक्ट में है तो साइन ए की रिस्पेक्ट में आप लीजिए, ठीक है। तो साइन ए, साइन थीटा या साइन ए लंब बटे क्या है, कड़ है। तो लंब आपको क्या दे रखा है, BC बटे कड़ आपको AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 4 और AC की वैल्यू कितनी है, 5। अब साइन क्या हो गया, तो आपको क्या करना है, cos A, साइन A की वैल्यू इतनी आ गई तो cos A की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, cos A की वैल्यू। तो cos के रिस्पेक्ट में सूत्र होता है आधार बटे कड़, क्या होगा, आधार, आधार क्या दे रखा है आपको, AB बटे कड़, कड़ दे रखा है आपको AC। तो AB कितना दे रखा है आपको, 3 डिवाइड बाई AC कितना दे रखा है, 5। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, फिर इसके बाद आता है 10, 10 की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4/3, 4/3, 4/3 साइन कॉस और 10। फिर आता है आपको कोसेक, कोसेक ए के रिस्पेक्ट में है तो आपको ए को लिखना पड़ेगा, कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट, कड़ बटे लंब। तो कड़ कितना दे रखा है आपको, AC, और लंब क्या है आपको, BC। तो AC दे रखा है 5 डिवाइड बाई लंब 4। जस्ट इस नंबर का क्या होता है, आपस में अपोजिट होगा। अब आएगा आपका सेक थीटा, सेक ए इक्वल टू कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना दे रखा है आपको, AC बटे आधार AB। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। AB कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर्स की। सेंटीमीटर में मीटर में जो भी दे रखा हो वैल्यू आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये 5 डिवाइड बाई 3। अब आता है एक वैल्यू और, किसकी आती है, कॉट A की वैल्यू। कॉट A की वैल्यू जो होती है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो AB बटे लंब कितना, AB बटे BC।
ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है 3 और बी सी की वैल्यू कितना है 4। इस टाइप से त्रिकोणमिति के सारे अनुपात आपको आपस में निकालना है। क्या करना है, इन सभी के मान आपको आपस में निकालना है। ये गलत टिक लगा है, ये इसका अपोजिट होता है। एक दूसरे क्या है, सारे वैल्यू अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शंस में समझाया गया है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना क्या कर लीजिए आप नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा सारा। ये आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है। याद रखें इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जाएगा भी। है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति चैप्टर्स का ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिया क्वेश्चन है त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका सी क्या है समकोण है, मतलब सी पॉइंट पे 90 अंश का कोण बन रहा है, सी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू, जिसमें ए और बी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर या 29 इकाई के रिस्पेक्ट में दे रखा है, 29 इकाई है। बी सी, बी और सी 21 इकाई है और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये एंगल जो है बी पॉइंट है, ये क्या है इसका बी पॉइंट, बी पॉइंट कितना है थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले करना क्या है आपको, इस दो वैल्यू से आपको AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लिखना है आपको, क्वेश्चंस में दिया है समकोण त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ACB में AB इक्वल टू 29 इकाई और BC इक्वल टू 21 इकाई और AC इक्वल टू आपको नहीं पता है। तब क्या करेंगे, ये भी बताया है कि ACB कितने का है, C जो है समकोण त्रिभुज है। तो आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे आप, तो पाइथागोरस में क्या होगा आपको कि AB और BC, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कर्ण क्या दे रखा है आपको AB, AB का वर्ग, लंब AC, लंब AC का वर्ग, आधार BC, आधार BC का वर्ग, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू दे रखी है आपको 29, ये आपको कितना दिया है, ये 29 लिखा है ना, 29 का वर्ग इक्वल टू AC नहीं पता आपको, प्लस BC 21 का वर्ग, BC 21 का वर्ग, ठीक है। अब इसके आगे करेंगे, 29 का वर्ग कितना होता है आपको जानना पड़ेगा, और आपको इसका वर्ग कितना होता है 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना होता है और 29 का वर्ग कितना होगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप 29 का वर्ग निकाल सकते हैं।
9 9 81, हाथ गया 8, 9 8 दूना 9 दूना 9 दूना 18, 18 2 20, 20 6 26, 9 दूना 18, हाथ गया 1, फिर 2 दूना 4, 4 1 5, 1 8 6 14, हाथ गया 1, 5 2 7 1 8, 29 का वर्ग कितना आएगा 841, 29 का वर्ग 841 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 21 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब क्या करिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ये इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर AC का वर्ग ये हो जाएगा। अब इसके आगे क्या कर लेंगे आप, यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी फाइंड कर लेंगे आप, AC की वैल्यू। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू AC का वर्ग, ठीक है। स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट के रिस्पेक्ट में AC। अब इस 400 किसका स्क्वायर होता है, 400 आपका होता है किसका 20 का, इसका होता है 20 का, 20 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये 20 इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 20 इकाई, कितनी आ गई 20 इकाई। अब आपको क्या करना है, अब चलना है आपके क्वेश्चंस पे, अपने क्वेश्चंस पे, अपने कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या है आपके क्वेश्चंस में, फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का, शॉर्ट मेथड समझने के लिए आपको लाल बटे कक्का, ठीक। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है आपको BC का वर्ग बटे BC का वर्ग बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण दे रखा है आपको AB का वर्ग, ठीक है। प्लस अब प्लस आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की सूत्र होता है, साइन थीटा होता है आधार लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है आपको AC का वर्ग प्लस कर्ण दे रखा है आपको AB का वर्ग, ठीक है। अब इसके आगे BC की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 21 का वर्ग बटे AB की वैल्यू 29 का वर्ग प्लस AC की वैल्यू 20 और AB की वैल्यू 29, ठीक है। इतना है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इस 21 का स्क्वायर कर देंगे 41 डिवाइड बाई इसका हो जाएगा 841 प्लस 20 का कितना होगा 400, कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 841, राइट। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का हर समान होता है, ध्यान रखें ये बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब पे, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक मैथ्स वहाँ से देख सकते हैं आप, इसको मैंने समझाया है कैसे होता है। तो इसका दोनों का हर क्या होगा आपस में समान होगा, तो इसका हर क्या आएगा समान, ठीक है। हर क्या होगा समान, तो इसकी वैल्यू आगे समान, एलसीएम सेम हो जाता है। तो फिर हर अगर सेम है तो आप ऊपर की वैल्यू क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 4 और 4 4 8, राइट। इसके डिवाइड में इसका आ जाएगा 841, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इस वैल्यू से इस वैल्यू कट गई, कितने राउंड में 1 राउंड में, कितने राउंड्स में 1 राउंड में। तब आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपको 1 आ गई। तो फिर लिखिएगा अतः वैल्यू कितनी आ गई आपको 1, अतः कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट हुआ है। अब ये सेकेंड वाला सॉल्यूशन है। ये भी क्वेश्चंस, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाना क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से। अब सेकेंड वाला स्टेप है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको नोट करते रहिएगा। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, नहीं तो दोबारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये वैल्यू आपको यहीं से एक्सचेंज कर लेता हूँ। यहाँ से एक्सचेंज कर लेता हूँ, राइट। ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने निकाला है। अब सेकेंड वाला दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप जानिएगा कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है BC का वर्ग, और कर्ण दे रखा है आपको AB का वर्ग माइनस साइन थीटा आपको दे रखा है लंब, तो लंब दे रखा है आपको AC, लंब क्या है AC बटे कर्ण क्या है आपको AB। कर्ण दोनों के लिए सेम है, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं। BC की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 21 बटे AB की वैल्यू 29, इसके दोनों के पावर आप लिख लीजिए 2। और AC A और C इसके दे रखा है 20 का स्क्वायर, और AB दे रखा है आपको 29 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या कर देंगे आप, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 डिवाइड बाई 29 का होता है 841 841, और 21 का होता है 441, माइनस 20 का वर्ग होता है 400, और 400 20 का वर्ग होता है कितना 400, एंड 29 का स्क्वायर होता है 841 841। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों का हर सेम है, वही बेसिक कैलकुलेशन, तो ये 841 ही आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा 441 माइनस 400, इस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों को आप क्या कराएंगे माइनस, ये 441 है और ये कितना है 400 है, तो 441 में से 400 माइनस कर देंगे आप तो 41 आएगा, ये 41 ज़्यादा है, और बटे 841। अब ये वैल्यू कटेगी नहीं, इसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बटे 841। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो का। अगर इसी टाइप से और क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इजीली निकाल लेंगे। इसी मेथड से निकालना है, कोई एक्सचेंज नहीं करना है, जैसा हमने लगाया है उसी मेथड से आप लोग भी निकालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच जाएगा और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से।